इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। बहुत ज्यादा खतरनाक। ये कोई मजाक नहीं है। एक बार अगर आपने इसे सुनना शुरू कर दिया तो फिर पीछे लौटना नामुमकिन होगा। आपकी वही पुरानी जिंदगी, आपकी वही मीडियोक्रिटी, सब खत्म हो सकती है। लेकिन याद रखिए, बदलाव आसान नहीं होता। यह दर्द देगा, यह आपकी आंखें खोल देगा, यह आपको मजबूर कर देगा कि आप अपनी फाइनेंशियल इग्नोरेंस को स्वीकार करें। और अगर आप सच्चाई से भागना पसंद करते हैं, अगर आपको मीडियोक्रिटी में ही खुश रहना पसंद है, तो इस ऑडियो बुक को यहीं बंद कर दीजिए। क्योंकि इस ऑडियो बुक के खत्म होने तक आपकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होगी। आप पैसों के बारे में वैसे नहीं सोच पाएंगे जैसे अभी सोचते हैं। आप खुद को वही इंसान नहीं मान पाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी हर वो एक्सक्यूज, हर वो बहाना जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखता है, वो चकनाचूर हो जाएगा। और अगर आप इस सच्चाई को झेल नहीं सकते, अगर आप अपनी फाइनेंशियल गुलामी से प्यार करते हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगने लगा है कि आप किसी इनविजिबल केज में बंद हैं, अगर आपको लगने लगा है कि यह सिस्टम आपको एक रैट रेस में उलझा कर रखा हुआ है, अगर आप बार बार खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस ऑडियो बुक में वो सच है जो अमीर लोग नहीं चाहते कि आप जानें। इस ऑडियो बुक में वो तरीका है जिससे आप फाइनेंशियल सिस्टम को अपने फेवर में झुका सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करने में ही लगाने वाले हैं? क्या आप हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे कि काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता? या फिर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर खुद के लिए नए दरवाजे खोलने वाले हैं? ये ऑडियो बुक आपको फाइनेंस की वो सच्चाइयां बताएगी जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई गईं, जो आपको जानबूझकर नहीं बताई गईं, ताकि आप एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही रह सकें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, तो एग्जिट डोर खुला है, अभी बाहर निकल जाइए। लेकिन अगर आप इस गेम को सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी जिंदगी बदलने वाला है। चैप्टर 1, व्हाट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? पैसा एक ऐसा विषय है जो हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा केवल एक टूल है। असली खेल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का है। अगर आपको पैसे को सही तरीके से कमाना, बचाना, मल्टीप्लाई करना और प्रोटेक्ट करना नहीं आता, तो भले ही आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, वे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि कई लोग लाखों करोड़ों कमाने के बावजूद कर्ज में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियली फ्री होते हैं। यही फर्क फाइनेंशियल आईक्यू का होता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस माइंडसेट, स्किल सेट और स्ट्रैटेजी का मिक्स है जो आपको पैसे के गेम में आगे रखता है। दुनिया में ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। सवाल यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं? आप उन लोगों में से होंगे जो जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, या उन लोगों में से जो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करते हैं? यह डिसीजन आपको लेना होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहला और जरूरी रूल यह है कि पैसा नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट का खेल है। आपने सुना होगा कि कई लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार फेलियर्स के बाद भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा अपने आप कोई समस्या हल नहीं करता, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही असली समाधान है। अगर आपके पास फाइनेंशियल आईक्यू नहीं है, तो चाहे आपको कितना भी पैसा मिल जाए, वह आपके हाथ से फिसल जाएगा।
और अगर आपका फाइनेंशियल आईक्यू स्ट्रांग है तो आप बिना पैसे के भी एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन खड़ा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे किया जाए। इसका सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको पैसों के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाकर पैसे कमाओ, अपनी सेविंग्स करो और सिक्योर लाइफ जियो। लेकिन ये ट्रेडिशनल माइंडसेट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे के गेम में वही लोग जीतते हैं जो रिस्क लेने की, नया सोचने की और पैसे को मल्टीप्लाई करने की आर्ट को सीखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स होते हैं: इनकम को बढ़ाना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना और फाइनली पैसा ग्रो करना। इन 4 पिलर्स को समझना और इन पर काम करना जरूरी है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। पहला पिलर है इनकम को बढ़ाना। ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग इनकम के मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते? वे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिजनेसेस बिल्ड करते हैं और ऐसी इनकम सोर्सेस क्रिएट करते हैं जो उनके लिए बिना मेहनत के भी पैसा जनरेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आएगी तब तक आप फाइनेंशियल रिस्क में रहेंगे। दूसरा पिलर है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। ज़्यादातर लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, और जब तक आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति कभी स्टेबल नहीं होगी। आपको यह समझना होगा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि उसे वाइजली स्पेंड करना और बचाना भी है। तीसरा पिलर है एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना। यह फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल गेम बदल जाएगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि घर, कार, महंगे गैजेट्स उनकी संपत्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वह एसेट नहीं, लायबिलिटी है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो उनके लिए पैसा बनाते हैं, और गरीब या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उनकी इनकम को खा जाती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है पैसा ग्रो करना। पैसा कमाना और बचाना तो ठीक है, लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वह उनके लिए और ज्यादा पैसा बना सके। वे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं ताकि उनका पैसा कंपाउंड होकर बढ़े। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उन करोड़ों लोगों की तरह सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे, या फिर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करके पैसे को अपने लिए काम करवाएंगे? याद रखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पैसा नहीं देती, यह पावर और फ्रीडम देती है। जब आपके पास सही फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स होती है तो आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। दुनिया तेजी से बदल रही है, ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो रही हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको पैसे को समझना ही होगा। आपको यह सीखना होगा कि कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप सही एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई एक रात में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे और एक्शन लेते रहेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बदल सकते हैं। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना, नए इनकम सोर्सेज पर काम करना, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को सुधारना और इन्वेस्टमेंट्स करना। यही वे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे।
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहना चाहते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर एक बेहतर, ज्यादा सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? द चॉइस इज योर्स। चैप्टर 2, द 5 फाइनेंशियल IQs। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बनाए रखना और उसे ग्रो करना उससे भी बड़ी स्किल है। दुनिया में लाखों लोग रोज पैसे कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि वे कड़ी मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि यह है कि उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज और मल्टीप्लाई करने से बनता है। यही फर्क है एक आम इंसान और एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान में। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि 5 अलग अलग फाइनेंशियल IQs का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन 5 फाइनेंशियल IQs को डेवलप कर लेते हैं, तो आप पैसे के गेम में अनबीटेबल बन सकते हैं। पहला फाइनेंशियल IQ है इनकम को मैनेज और ग्रो करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा पैसा कमाने से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह आधा सच है। असली खेल इनकम को सही तरीके से हैंडल करने का है। आप जितना भी कमा लें, अगर उसे सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो वह कभी टिकेगा नहीं। पैसा उसी के पास रहता है जो इसे समझता है, और उससे दूर चला जाता है जो इसे हल्के में लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी इनकम के बावजूद फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बावजूद हमेशा पैसे की दिक्कत में रहते हैं? फर्क फाइनेंशियल IQ का होता है। जो लोग अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के तरीके ढूंढते हैं, वे ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर पाते हैं। आपको यह समझना होगा कि सिर्फ सैलरी बढ़ने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने से मिलेगी। दूसरा फाइनेंशियल IQ है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे वाइजली स्पेंड करना उससे भी बड़ी स्किल है। दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक यह है कि लोग अपनी इनकम बढ़ते ही अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा कमाने लगे हैं तो ज्यादा खर्च करना उनका हक बनता है। लेकिन यही माइंडसेट फाइनेंशियल स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह है। पैसा आपको तभी फाइनेंशियल फ्रीडम देगा जब आप अपने खर्चों को स्मार्टली मैनेज करना सीखेंगे। खर्चों पर कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि आप एक गरीबों जैसी लाइफ जिएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसों को सही जगह लगाएं। जरूरी खर्चों और लग्जरी के बीच फर्क समझें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे की वैल्यू को समझना भी है। तीसरा फाइनेंशियल IQ है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है जो अमीरों को अमीर बनाता है और गरीबों को गरीब बनाए रखता है। आम लोग सोचते हैं कि घर, कार, महंगे गैजेट्स उनकी संपत्ति हैं, लेकिन असल में अगर कोई चीज आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है तो वह आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। अमीर लोग हमेशा ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये सब एसेट्स होते हैं। वहीं बड़ी कारें, लग्जरी आइटम्स और हाई मेंटेनेंस लाइफस्टाइल लायबिलिटीज होती हैं। फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने का मतलब यही है कि आप यह समझें कि कौन सी चीजें आपको अमीर बना रही हैं और कौन सी चीजें आपको कर्ज में डाल रही हैं। चौथा फाइनेंशियल IQ है टैक्सेस और मार्केट ट्रेंड्स को समझना। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना उतना ही मुश्किल। अमीर लोग हमेशा उन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जिनसे वे लीगली अपना टैक्स बचा सकते हैं। वे जानते हैं कि सरकार के बनाए गए फाइनेंशियल रूल्स को कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको टैक्स लॉज, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और फाइनेंशियल पॉलिसीज को समझना होगा। अमीर लोग मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। वे जानते हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल किया जाए।
अगर आप बिना सोचे समझे पैसा कमाते और खर्च करते रहेंगे तो आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आईक्यू है मनी को ग्रो करना। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे वाइजली इन्वेस्ट करना ही असली गेम है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाकर उसे खर्च कर देते हैं और दूसरे जो पैसा कमाकर उसे मल्टीप्लाई करने के तरीके ढूंढते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। अगर आपको सुबह उठकर खुद काम पर जाना पड़ता है और तभी पैसा आता है तो आप अभी भी पैसे के गुलाम हैं। लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से, पैसिव इनकम से, एसेट्स से, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा एक टूल है, लेकिन यह टूल तभी काम करेगा जब आप इसे चलाना सीखेंगे। पैसे के बारे में डर और गलत धारणाएं ही ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप पैसे को नहीं समझेंगे तो यह आपको कंट्रोल करेगा। आपको यह समझना होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी सोच बदलें। आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से बनता है। आपको पैसा कमाने, उसे बचाने, इन्वेस्ट करने और ग्रो करने की स्ट्रैटेजी सीखनी होगी। यह एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे सीखी जाती है, लेकिन अगर आप इसे सीखते रहेंगे तो आप अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे। क्या आप फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहेंगे या अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर एक सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जिएंगे? यह आपके माइंडसेट, आपकी नॉलेज और आपके एक्शंस पर निर्भर करता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए आपको फाइनेंशियली अवेयर होना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही असली पावर है, और अगर आप इसे डेवलप कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल करेंगे या फिर पैसे की प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देंगे? द चॉइस इज योर्स। चैप्टर 3, मेकिंग मोर मनी। पैसा कमाना हर किसी की जरूरत है, लेकिन क्या सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए पैसा कमाना काफी है? अगर आप आज जितना कमा रहे हैं वही जिंदगी भर कमाते रहे तो क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी पाएंगे? शायद नहीं। इसी वजह से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे जरूरी लेसन है ज्यादा पैसा बनाना। पैसा बनाना कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सीखने के लिए तैयार नहीं होते। वे बस उतना ही कमा रहे होते हैं जितना उनकी जॉब या बिजनेस उन्हें देने के लिए तैयार होता है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। वे हमेशा सोचते हैं कि वे अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और पैसे के लिए मेहनत करने की बजाय पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगा सकते हैं। यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। अगर आप फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस और सही माइंडसेट से बनता है। इस दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए हर साल करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे पैसा बनाने के अलग अलग तरीके समझ चुके हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपनी इनकम को फिक्स मानकर चलते हैं। उन्हें लगता है कि जितना वे कमा रहे हैं वही उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन यह सच नहीं है। पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ सोच की लिमिट होती है।
अगर आप एक नौकरी में हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी सैलरी से ज़्यादा आप कमा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं, नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें और अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आप पैसे को मैनेज करना सीखें, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आप यह सीखें कि पैसे को कैसे ग्रो किया जाए। अमीर लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे हमेशा अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वे कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। वे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं, नए आइडियाज़ पर काम करते हैं और ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे उनकी इनकम लगातार बढ़ती रहे। सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि पैसा आइडियाज़ से बनता है, मेहनत से नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे आइडियाज़ पर काम किया जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। सवाल यह उठता है कि ज़्यादा पैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला स्टेप है अपनी माइंडसेट को अपग्रेड करना। आपको सोचना होगा कि आपकी इनकम फिक्स्ड नहीं है। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा वैल्यूएबल बनेंगे, उतना ही ज़्यादा कमा पाएंगे। दूसरा स्टेप है हाई इनकम स्किल्स सीखना। अगर आप ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, तो आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हाई इनकम स्किल्स जैसे सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सभी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको ज़्यादा पैसा बनाने में मदद कर सकती हैं। तीसरा स्टेप है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना फाइनेंशियल रिस्क है। अगर आपकी जॉब चली गई तो आपकी इनकम भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अमीर लोग हमेशा पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं, ऐसी इनकम जो बिना एक्टिव काम किए जनरेट होती रहे। ये इनकम रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बिजनेस, रॉयल्टीज या अन्य इन्वेस्टमेंट से आ सकती है। चौथा स्टेप है नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ जुड़ना। आपकी इनकम का सीधा कनेक्शन आपके आसपास के लोगों से होता है। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। अमीर लोग हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें नए आइडियाज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ और नए पर्सपेक्टिव्स देते हैं। पांचवां स्टेप है रिस्क लेने की आदत डालना। बहुत से लोग ज़्यादा पैसा कमाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वे डर जाते हैं। वे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन सच यह है कि फाइनेंशियल ग्रोथ तभी होती है जब आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार होते हैं। अमीर लोग रिस्क से नहीं डरते, वे रिस्क को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर सही डिसीजंस लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको खुद को डेवलप करना होगा, अपनी थिंकिंग को ग्रो करना होगा और सही स्ट्रैटेजीज को अपनाना होगा। फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है सीखना और एक्शन लेना। अगर आप हमेशा अपनी पुरानी इनकम पर ही बने रहना चाहते हैं, तो आप जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और पैसा बनाने की सही स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं, तो आप कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करेंगे। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस सही माइंडसेट और सही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो पैसों के लिए मेहनत करते रहते हैं, या फिर आप उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो पैसों को अपने लिए काम पर लगाना जानते हैं। द चॉइस इज योर्स। चैप्टर 4, प्रोटेक्टिंग योर मनी। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उसे बचाना और सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बना पाते।
क्योंकि वे अपने पैसे की प्रोटेक्शन पर ध्यान ही नहीं देते। पैसा बनाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक अलग तरह की इंटेलिजेंस की मांग करता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि सिर्फ इनकम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने पैसे की रक्षा भी करनी होगी। कई लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वे इसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। बिना सोचे समझे की गई स्पेंडिंग, इंपल्सिव बाइंग और गलत इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपके पैसे को साइलेंट खत्म कर सकते हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट बनना होगा। अमीर लोग पैसे को लेकर इमोशनल नहीं होते, वे लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। वे जानते हैं कि असली खेल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि उसे वाइजली प्रोटेक्ट करने का है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की शुरुआत माइंडसेट से होती है। अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है, तो आप कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकते। आपको समझना होगा कि पैसा एक रिसोर्स है, जिसे वाइजली मैनेज करना जरूरी है। यह रिसोर्स अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, तो वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर इसे गलत डिसीजंस में खो दिया जाए, तो यह आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी दे सकता है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वह यह है कि वे बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि किसी से एक टिप मिल गई और उन्होंने पैसा लगा दिया तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा तभी ग्रो करता है जब उसे सही स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट किया जाए। सही इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिस्क को समझना, अपने ऑप्शंस को एनालाइज करना और लॉन्ग टर्म सोच के साथ डिसीजंस लेना। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, वह है बिना इंश्योरेंस के जीना। बहुत से लोग इंश्योरेंस को वेस्ट समझते हैं, लेकिन सच यह है कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा टूल है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या एसेट इंश्योरेंस, ये सभी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं। बिना इंश्योरेंस के एक छोटी सी इमरजेंसी भी आपकी पूरी सेविंग्स को खत्म कर सकती है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं, वह है सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना। अगर आपकी एकमात्र इनकम जॉब है और वह जॉब चली गई, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, ताकि उनका पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। अगली गलती है रॉन्ग फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना। बहुत से लोग अपने पैसे को लेकर ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जो खुद फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुननी चाहिए जो खुद वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, न कि उन लोगों की जो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज रखते हैं। टैक्सेस भी एक बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन हो सकते हैं। अगर आप अपने टैक्सेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आप लीगल तरीके से अपने टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करें, ताकि आपके पास ज्यादा पैसा बचे। डेट एक और बड़ी वजह है जिससे लोग फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते। अगर आपका सारा पैसा लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआईज में जा रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क समझें। अमीर लोग सिर्फ अच्छे कर्ज लेते हैं, जो उन्हें और ज्यादा पैसा बनाने में मदद करता है। वे अपने पैसे को लायबिलिटीज में फंसाकर नहीं रखते, बल्कि एसेट्स में लगाते हैं जो उनकी वेल्थ को बढ़ाए। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन और पेशेंस की डिमांड करता है। अगर आप इंपल्सिव हैं, अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने हर फाइनेंशियल मूव को केयरफुली प्लान करें। अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको अपने पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना सीखना होगा। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है और कितना इन्वेस्ट हो रहा है, यह सब समझना जरूरी है। जिन लोगों को अपने पैसे का ट्रैक नहीं रहता, वे हमेशा फाइनेंशियल ट्रबल में रहते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असली मतलब है कि आप अपने पैसे को लेकर प्रोएक्टिव बने, न कि रिएक्टिव। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के मालिक बने, न कि इसे हालात के भरोसे छोड़ दें।
अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। पहला स्टेप है अपने खर्चों को कंट्रोल करना और अननेसेसरी खर्चों को कम करना। दूसरा स्टेप है इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को प्रायोरिटी देना ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपका पैसा सेफ रहे। तीसरा स्टेप है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना ताकि आपका फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग हो। चौथा स्टेप है इन्वेस्टमेंट्स को वाइजली चूज करना और सही जगह पैसा लगाना। और सबसे जरूरी स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे उतना ही बेहतर आप अपने पैसे की रक्षा कर पाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे बचाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे को सही जगह लगाएं ताकि वह ग्रो कर सके और आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। यह माइंडसेट ही अमीरों और गरीबों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब आपको तय करना है कि आप अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। क्या आप इसे सिर्फ खर्च करने के लिए कमाते रहेंगे या फिर इसे वाइजली प्रोटेक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे। चैप्टर 5 बजटिंग योर मनी। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे वाइजली मैनेज करना एक अलग स्किल है। बहुत से लोग अच्छी इनकम तो कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बजटिंग की सही समझ नहीं होती। पैसा कितना भी आ जाए, अगर उसे सही से मैनेज नहीं किया गया तो वह हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप यही है कि आप अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लें। बजटिंग को अक्सर बोरिंग और रिस्ट्रिक्टिव समझा जाता है, लेकिन सच ये है कि यही फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है। जिन लोगों को अपने पैसे का फ्लो समझ में नहीं आता, वे हमेशा पैसों की कमी का शिकार रहते हैं। पैसा आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कहां और कैसे, इसका कोई ट्रैक नहीं होता। और जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है, तब तक आप इसे ग्रो कैसे करेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रिंसिपल यही है कि आपको अपने पैसे का हर एक रुपया गिनना आना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने पैसे के मूवमेंट को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे, और यही कंट्रोल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बजट नहीं बनाते क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अमीर लोग सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं जब बात उनके पैसे की आती है। वे जानते हैं कि अगर पैसे को सही से एलोकेट नहीं किया गया तो फाइनेंशियल सक्सेस मुश्किल है। पैसा एक रिसोर्स है, और किसी भी रिसोर्स को वाइजली मैनेज करना ही समझदारी है। अब सवाल उठता है कि सही बजटिंग कैसे की जाए। पहला स्टेप यह है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को क्लियरली डिफाइन करें। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी इनकम को एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं जानते और एक्सपेंसेस को गेस करके चलते हैं। इससे होता यह है कि खर्चे इनकम से ज्यादा हो जाते हैं और फाइनेंशियल ट्रबल शुरू हो जाती है। दूसरा स्टेप यह है कि आप अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटें, नेसेसिटीज और लग्जरीज। बहुत से लोग लग्जरीज को नेसेसिटीज समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल क्लैरिटी होगी तो आप यह तय कर पाएंगे कि कौन से खर्चे टाले जा सकते हैं और कौन से नहीं। तीसरा स्टेप यह है कि आपको पहले खुद को पे करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी इनकम आती है, आपको उसका एक हिस्सा सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग रखना चाहिए। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले सारे खर्चे निकालते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने से सेविंग्स कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनती। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का यही रूल है कि पहले खुद को पे करें, फिर बाकी खर्चों की चिंता करें। चौथा स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ आज के बारे में सोचें, बल्कि आपको फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए भी तैयार रहना होगा। एक छोटी सी इमरजेंसी भी आपके पूरे बजट को हिला सकती है अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 6 महीने के खर्चों का बैकअप आपके पास होना चाहिए।
बजटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपकी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप इम्पल्स बाइंग से बच सकते हैं, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप फाइनेंशियल सक्सेस के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको हमेशा पैसों की कमी महसूस होती है, अगर आप महीने के आखिरी में स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने बजट पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग बजटिंग को ऐसे देखते हैं जैसे यह उनकी फ्रीडम छीन लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सही बजटिंग ही आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप उसे वाइजली इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे, और आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। अब बात आती है कि बजटिंग को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले अपने हर महीने के खर्चों की लिस्ट बनाइए और देखिए कि कहां-कहां आप अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं। फिर एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड कीजिए जो आप हर महीने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे। उसके बाद बड़े खर्चों को वाइजली प्लान कीजिए ताकि आप बिना स्ट्रेस के उन्हें अफोर्ड कर सकें। और सबसे ज़रूरी, अपने पैसे को इमोशनल डिसीजंस से बचाइए, लॉजिक और प्लानिंग के साथ खर्च कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप जितना जल्दी अपने पैसे का सही मैनेजमेंट सीख लेंगे, उतना जल्दी आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप अपने पैसे को वाइजली मैनेज करेंगे या फिर इसे अनकंट्रोल्ड खर्चों में गंवा देंगे। चैप्टर 6, लेवरेजिंग योर मनी। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि यह कि वे अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा जितना ज्यादा कमाया जाएगा, फाइनेंशियल सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को लेवरेज करने में है। जो लोग अपने पैसे को सही से मल्टीप्लाई करना जानते हैं, वही असली अमीर बनते हैं। लेवरेज का मतलब है अपने पैसे से ज्यादा बड़ा कंट्रोल हासिल करना। जो लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड करते हैं, वे हमेशा टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। यानी अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको इस लेवल से ऊपर उठाकर उस जगह ले जाती है जहां पैसा आपके लिए काम करता है। यही रीजन है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वे अपनी मेहनत से ज्यादा अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को काम पर लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि पैसा लेवरेज कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज, आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है। यह आपको फ्रीडम भी दे सकता है और आपको गुलाम भी बना सकता है। अगर आप इसे वाइजली यूज करेंगे तो यह आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप इसे बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो यह आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल देगा। फाइनेंशियल लेवरेज के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है दूसरे लोगों के पैसे, ओपीएम, ऑथर पीपल्स मनी का इस्तेमाल करना। जो लोग अमीर बनते हैं, वे हमेशा अपने पैसे से पैसा नहीं बनाते, बल्कि वे स्मार्ट तरीके से दूसरों के रिसोर्सेज का यूज करते हैं। यह एक सिंपल लॉजिक है। अगर आपको कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो आप स्मार्ट बोरोइंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह बोरोइंग सिर्फ उन चीजों के लिए होनी चाहिए जो आपकी वेल्थ बढ़ाएं, ना कि लायबिलिटीज बढ़ाएं। दूसरा तरीका है एसेट्स को लेवरेज करना। बहुत से लोग प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस, स्टॉक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के जरिए पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार इनिशियल मेहनत करने के बाद पैसा खुद ब खुद आता रहता है। इस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए आपको शुरुआत में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और पेशेंस रखना होगा। तीसरा तरीका है कि आप अपने स्किल्स और नॉलेज को लेवरेज करें। फाइनेंशियल वर्ल्ड में नॉलेज सबसे बड़ा पावर है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजीज और मार्केट ट्रेंड्स की अच्छी समझ है, तो आप अपने डिसीजंस को ज्यादा कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स हमेशा सीखते रहते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं और अपने आसपास के फाइनेंशियल सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं।
फाइनेंशियल लेवरेज को लेकर सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए निवेश कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक ट्रेंड है, लेकिन वे प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है तो आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझना होगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा और पेशेंस रखना होगा। लेवरेज सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, यह आपकी सोच को भी मल्टीप्लाई करता है। अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो आपके पैसे का लीवरेज भी छोटा होगा, लेकिन अगर आप बड़ी सोच रखते हैं, बड़े अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार रहते हैं तो फाइनेंशियल सक्सेस आपकी पहुंच में होगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यह माइंडसेट का गेम है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन जरूरी यह है कि आप पैसे को कैसे मैनेज और मल्टीप्लाई करते हैं। आपको उन चीजों में इन्वेस्ट करना होगा जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दें, और सबसे जरूरी, आपको खुद में इन्वेस्ट करना होगा, अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल्स में और अपने नेटवर्क में। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन असली सक्सेस तब आती है जब आप अपने पैसे को स्मार्टली यूज करते हैं। पैसा सिर्फ तब तक वैल्यूएबल है जब तक आप इसे सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसे गलत तरीके से खर्च करेंगे तो यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर देगा, लेकिन अगर आप इसे वाइजली यूज करेंगे तो यही पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को स्ट्रेटेजिकली मल्टीप्लाई करने में है। आपको यह सोचना होगा कि आप अपने टाइम, पैसे और स्किल्स को कैसे लीवरेज कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। अमीर बनने का राज सिर्फ हार्ड वर्क में नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज में है, और यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। आप जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन्हें सही से यूज करें और पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको पैसा अर्न करने से ज्यादा उसे ग्रो करने की स्ट्रैटेजी पर फोकस करना होगा। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे वाइजली यूज करना एक स्किल है। यही स्किल आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचा सकती है। इसलिए आज से ही अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना शुरू करें, ज्यादा सीखें, ज्यादा समझें और अपने पैसे को लीवरेज करने की स्ट्रैटेजी पर काम करें। यही वो रास्ता है जो आपको सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियली पावरफुल भी बना सकता है। इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बिना उसे मैनेज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के समंदर में सफर करना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असली गेम तभी शुरू होता है जब आप सही जानकारी हासिल करना शुरू करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नज़रअंदाज करते हैं और हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं, और दूसरे जो फाइनेंशियल नॉलेज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सीधा मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट की टेक्निकल टर्म्स सीखनी है। असली बात यह है कि आपको पैसा कैसे काम करता है, मार्केट कैसे चलता है और वेल्थ कैसे बिल्ड की जाती है, इसकी गहरी समझ होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस किस्मत या किसी बड़े अपॉर्चुनिटी पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको खुद नजर आने लगेंगी। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी गेम में हों जहां सामने वाला हर चाल को समझता है, हर ट्रिक को जानता है और आप बस अंदाजे से खेल रहे हों, तो जीत किसकी होगी? फाइनेंशियल वर्ल्ड भी ऐसा ही है। जो लोग सही इंफॉर्मेशन रखते हैं वे पैसा बनाते हैं, और जो सिर्फ लक के भरोसे होते हैं वे पैसा खो देते हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी कर सकता है। इस मॉडर्न दुनिया में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस करना पहले से आसान हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग हर दिन न्यूज़, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स
और मार्केट ट्रेंड्स को इतनी बारीकी से क्यों देखते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि सही इंफॉर्मेशन ही उन्हें सही डिसीजंस लेने में मदद करेगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट ट्रेंड्स को सही से समझें और उनके आधार पर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लें। फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत से मिथ्स फैले हुए हैं और ये मिथ्स ही लोगों को फाइनेंशियली वीक बनाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बड़ी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यह कहता है कि आपको पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक और बड़ा मिथ यह है कि सेविंग ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रास्ता है। हकीकत यह है कि सिर्फ सेविंग करने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना ही असली फाइनेंशियल ग्रोथ की कुंजी है। फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप खुद से सवाल पूछना शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है? क्या आपको पता है कि आपके आसपास कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को कैसे प्रभावित करता है? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप है सही रिसोर्सेज से सीखना। आज के समय में बुक्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज और फाइनेंशियल मेंटर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने लाइफ का हिस्सा बना लें, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी, और एक बार जब सोच बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, और डिसीजंस बदलने से लाइफ बदलती है। तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है एक्शन लेना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का असली फ़ायदा तभी होता है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। बहुत से लोग बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो वे डर जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं कि आप कोई भी रिस्क उठाएं, बल्कि इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना। जितना आप सीखेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप पासिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर नहीं रहते, वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा जनरेट करते हैं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे ऑप्शंस आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने का मौका देते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यह माइंडसेट का गेम है। यह वही चीज़ है जो एक मिडिल क्लास इंसान को वेल्थी बना सकती है, और वही चीज़ है जो एक अमीर इंसान को गरीब कर सकती है अगर वह गलत डिसीजंस ले। दुनिया में हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है, और जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, वे धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असली मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। ऐसा तभी होगा जब आप एक्टिवली फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करेंगे, हर दिन नया सीखेंगे और अपनी नॉलेज को एक्शन में बदलेंगे। फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता किसी लॉटरी या शॉर्टकट से नहीं गुजरता, ये छोटे छोटे सही डिसीजंस का नतीजा होता है, और ये सही डिसीजंस तभी लिए जा सकते हैं जब आपके पास सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। अगर आप आज फाइनेंशियल नॉलेज पर काम करना शुरू करते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में आप खुद को एक बिल्कुल अलग स्थिति में पाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ें, एक बुक पढ़ें, एक पॉडकास्ट सुनें, तो एक साल में आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। यही नॉलेज आपको उन लोगों से अलग बनाएगी जो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको डर से आज़ादी दिलाता है। जब आपको पता होता है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आपको रिसेशन, जॉब लॉस या फाइनेंशियल इमरजेंसीज से डर नहीं लगता, क्योंकि आपको मालूम होता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है और सही इंफॉर्मेशन के साथ आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ लक या टैलेंट से नहीं मिलती, ये सही नॉलेज और सही डिसीजंस से मिलती है।
और सही डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज से ही अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने का कमिटमेंट करें, अपने पैसे को समझने का कमिटमेंट करें और सबसे ज़रूरी अपने फ्यूचर को कंट्रोल में लेने का कमिटमेंट करें। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत है। चैप्टर 8 द इंटेग्रिटी ऑफ मनी। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक गेम है और सबसे बढ़कर यह एक भरोसा है। आप सुबह उठते ही अपने हाथ में जो नोट पकड़ते हैं वह असल में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि उस पर लोग कितना विश्वास करते हैं। अगर कल यह भरोसा टूट जाए कि यह नोट कुछ खरीद सकता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यही वजह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा रोल इस बात का है कि पैसा कैसे काम करता है, इसकी इंटीग्रिटी क्या है और यह भरोसा कब बनता और कब टूटता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा एक फिक्स्ड चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे की वैल्यू हर दिन बदलती रहती है। जो 10 साल पहले 100 रुपए में खरीदा जा सकता था, आज शायद 200 रुपए में भी न मिले। इसका मतलब यह है कि पैसा खुद ब खुद घटता और बढ़ता रहता है, और जो लोग इसकी इंटीग्रिटी को समझते हैं वे इस गेम में जीतते हैं। लेकिन जो लोग इसे सिर्फ एक सीधा साधा ट्रांजैक्शन समझते हैं वे धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल पावर खो देते हैं। पैसे की इंटीग्रिटी एक और बड़ी वजह से भी प्रभावित होती है, गवर्नमेंट्स और बैंक्स के डिसीजंस। आपने देखा होगा कि कभी कभी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, रुपये की कीमत गिरने लगती है और लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया जा रहा है, और अगर आप इन चीज़ों को समझने लगें तो आप एक साधारण इंसान से बहुत ऊपर उठ सकते हैं। आज के समय में पैसा डिजिटल हो चुका है, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी फिर भी ट्रस्ट पर बनी हुई है। आप अपने फ़ोन में एक नंबर देखते हैं जो आपका बैलेंस दिखाता है, लेकिन यह सिर्फ तब तक वैल्यूएबल है जब तक कि सिस्टम इस नंबर को वैल्यू देता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कभी भी स्थिर नहीं रहता, और इसकी सिक्योरिटी सिर्फ कागज़ या डिजिटल नंबर्स में नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल डिसीजंस में होती है। अगर पैसे की इंटेग्रिटी इतनी फ्रैजाइल है तो क्या इसका मतलब यह है कि पैसा बनाना एक रिस्की गेम है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको समझना होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। जो लोग फाइनेंशियल सिस्टम की इस गहरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं वे अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने में महारत हासिल कर लेते हैं। वे जानते हैं कि कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब बचाना चाहिए और कब मल्टीप्लाई करने का सही मौका है। बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे पैसे की इंटीग्रिटी को समझने की कोशिश नहीं करते, वे बस इसे खर्च करते जाते हैं। सेविंग को ही अल्टीमेट सिक्योरिटी मानते हैं और यह सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा सेव कर लेंगे उतना ही सिक्योर रहेंगे। लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहता है कि पैसा सिर्फ सेविंग से नहीं बचता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं है तो भले ही वह लाखों में हो, वह इन्फ्लेशन की वजह से धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। आपको याद रखना होगा कि पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस है। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहेंगे, और फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इस सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि पैसे की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का सबसे सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, आपको करेंसी और एसेट्स के बीच का अंतर समझना होगा। करेंसी यानी वह पैसा जो आप रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसेट्स वे चीजें हैं जो आपकी वेल्थ को बढ़ाती हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, ये सभी एसेट्स हैं जो इन्फ्लेशन के बावजूद आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट और ग्रो कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं, यानी जॉब या किसी एक बिजनेस पर,
तो आप हमेशा उस सिस्टम पर डिपेंड रहेंगे जो पैसा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास पैसिव इनकम सोर्सेज हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसे की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए आपको सही फाइनेंशियल हैबिट्स अडॉप्ट करनी होंगी। जो लोग इंपल्सिव स्पेंडिंग करते हैं, जो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं, वे अपनी वेल्थ को खुद ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने और बढ़ाने की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। पैसे का असली खेल ट्रस्ट और परसेप्शन का है। अमीर लोग इस परसेप्शन को कंट्रोल करना जानते हैं। वे जानते हैं कि कब पैसा इन्वेस्ट करना है, कब मार्केट्स में चेंजेस आने वाले हैं, और वे हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राथमिकता देते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग पैसा कमाने में तो लगे रहते हैं, लेकिन वे उसकी इंटीग्रिटी को समझने की कोशिश नहीं करते, और यही गलती उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल में डाल देती है। अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि पैसा स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। इसे सही तरीके से अर्न, प्रोटेक्ट और ग्रो करना ही फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, यह सही नॉलेज, सही डिसीजंस और सही माइंडसेट से आता है। जो लोग फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को समझते हैं, वे न सिर्फ पैसा बनाते हैं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो उन्हें लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। फाइनेंशियल सक्सेस का असली सीक्रेट यही है कि आप पैसा कैसे देखते हैं, उसे कैसे समझते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना होगा, उन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। इंटेलिजेंस को सीरियसली लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। आज से ही अपने पैसे को एक नए नजरिए से देखना शुरू करें, उसे एक टूल की तरह यूज करें, और सबसे जरूरी, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हर डिसीजन को वाइजली लें। यही असली फाइनेंशियल मास्टरी है, और यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा कदम है। चैप्टर 9, डेवलपिंग योर फाइनेंशियल जीनियस। पैसे का खेल उन्हीं के लिए आसान होता है जो इसे समझते हैं। लेकिन पैसा सिर्फ अर्निंग से नहीं आता, यह सोचने के तरीके से आता है। आप जितना ज्यादा फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनेंगे, उतना ही यह खेल आपके फेवर में होगा। फाइनेंशियल जीनियस बनने का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज की एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको इतना जरूर समझना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे ग्रो किया जाता है, और सबसे जरूरी, कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जो पैसे को अपने लिए काम में लगाते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको दूसरी कैटेगरी में आना होगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अमीर लोग मेहनत से ज्यादा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस पर फोकस करते हैं। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जो उन्हें वेल्थ जनरेट करने में मदद करती हैं। फाइनेंशियल जीनियस बनने का सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना ज्यादा आप पैसा, निवेश और वेल्थ क्रिएशन के बारे में जानेंगे, उतना ही आप फाइनेंशियली स्मार्ट बनेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास एक स्टेडी जॉब है तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज की दुनिया में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और लोगों की जॉब्स तेजी से खत्म हो रही हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिशनल जॉब माइंडसेट से बाहर आना होगा और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ उन लोगों के पास नहीं जाता जो ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास जाता है जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए आपको रिस्क लेना आना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिस्क लेना काफी नहीं है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। सही फाइनेंशियल नॉलेज के बिना रिस्क लेना जुए की तरह है।
जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो वही रिस्क आपके फेवर में काम करेगा। फाइनेंशियल जीनियस बनने का दूसरा बड़ा स्टेप है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, अपनी सैलरी। लेकिन अमीर लोग कभी सिर्फ एक सोर्स पर नहीं टिकते। वे अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पास अलग अलग सोर्सेज से इनकम आती रहे। यह रेंटल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं। जब आपके पास अलग अलग सोर्सेज से इनकम आएगी तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि इन मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बिल्ड कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा। फाइनेंशियल जीनियस बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और कहाँ नहीं। अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं, वे इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। अगर आप भी फाइनेंशियल जीनियस बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना होगा और अपने पैसों को प्रोडक्टिव एसेट्स में डालना होगा। तीसरा जरूरी स्टेप है नेटवर्किंग। पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो सही लोगों के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ समय बिताना होगा जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन में माहिर हैं। उनकी सोच को समझिए, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व कीजिए और सीखिए कि वे किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसा एक टूल है, जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो यह आपके लिए काम करता है। आपको अपने फियर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, लेकिन असली वेल्थ उन्हीं को मिलती है जो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। अब एक और सवाल आता है, क्या फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए? नहीं, आपको सिर्फ सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजीज चाहिए। अमीर लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते, वे बस पैसों को लेकर एक अलग सोच रखते हैं। वे पैसा कमाने पर नहीं, उसे ग्रो करने पर ध्यान देते हैं। अगर आप फाइनेंशियल जीनियस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर काम कीजिए, फिर मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कीजिए और सबसे जरूरी, अपने पैसे को ग्रो करने की हैबिट डालिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चलते हैं तो धीरे धीरे आप इस गेम को जीतने लगेंगे। सबसे बड़ा फर्क वही है, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। चैप्टर 10, डेवलपिंग योर फाइनेंशियल आईक्यू। पैसे की दुनिया में असली ताकत उसी के पास होती है जो इसे समझता है। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से मैनेज और ग्रो करना आना चाहिए। फाइनेंशियल आईक्यू वही चीज है जो अमीरों को और अमीर बनाती है और गरीबों को पैसों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब सिर्फ नंबर्स समझना नहीं, बल्कि यह जानना है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। यह समझना है कि इकॉनमी कैसे काम करती है, टैक्सेस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, सही इन्वेस्टमेंट कैसे चुनी जाए और पैसा कैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स से जनरेट किया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बस एक अच्छी जॉब या बिजनेस होना चाहिए, लेकिन यह सोच अधूरी है। असली गेम पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने में है। अगर आपका फाइनेंशियल आईक्यू स्ट्रांग नहीं है तो चाहे जितना भी पैसा आए वह टिकेगा नहीं। लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा मैनेज करने की नॉलेज नहीं होती। इसी तरह कई बिजनेस ओनर्स अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस न होने की वजह से वे सही डिसीजंस नहीं ले पाते और उनका बिजनेस क्रैश हो जाता है। फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप है पैसे की लैंग्वेज सीखना। पैसा एक लैंग्वेज की तरह है और अगर आप इसे सही से नहीं समझते तो आप कभी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो,
ये सभी टर्म्स सुनने में बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इन्हें समझना होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर कोई नया गेम सीखना हो तो उसके रूल्स समझने पड़ते हैं। अगर आपको नहीं पता कि गेम कैसे खेलना है तो आप हमेशा हारते रहेंगे। फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने का दूसरा सबसे बड़ा रूल है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना। अमीर लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं जो उनके लिए पैसा बनाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं जो उनके पैसे को खींच लेते हैं। एक कार, महंगे गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये लायबिलिटीज हैं, जबकि रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये एसेट्स हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी हर खरीदारी से पहले यह सोचना होगा कि वह आपकी वेल्थ बढ़ा रही है या कम कर रही है। फाइनेंशियल आईक्यू को मजबूत करने के लिए आपको टैक्सेस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग पूरे साल काम करते हैं और साल के अंत में भारी टैक्सेस चुका देते हैं, लेकिन अमीर लोग टैक्स लॉस को समझते हैं और उनका सही यूज करके अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं। यह कोई इलीगल तरीका नहीं है, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स, ट्रस्ट्स और सही इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी पैसे के असली गेम को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कमाने पर नहीं, बल्कि बचाने और मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टिंग। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा दिया जाए। सही इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, यह समझना कि मार्केट कैसे काम करता है, कौन से सेक्टर्स फ्यूचर में ग्रो करेंगे और कौन से इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करेंगे। जो लोग बिना नॉलेज के इन्वेस्टिंग करते हैं वे अक्सर पैसे गंवा देते हैं, लेकिन जो लोग सही फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप कर लेते हैं वे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लीवरेज करके वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब सवाल यह आता है कि फाइनेंशियल आईक्यू को इम्प्रूव कैसे किया जाए। सबसे पहला तरीका है सीखते रहना। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कोई फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। बुक्स पढ़िए, सक्सेसफुल लोगों को स्टडी कीजिए, अपने आसपास के फाइनेंशियल पैटर्न्स को एनालाइज कीजिए। दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो छोटे डील्स से शुरू कीजिए। अगर स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो पहले छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट कीजिए और सीखते रहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ थ्योरी से नहीं आती, उसे प्रैक्टिस में भी लाना पड़ता है। फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने का तीसरा सबसे बड़ा तरीका है राइट पीपल के साथ रहना। आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास के लोग फाइनेंशियली अनएजुकेटेड हैं तो आपको गलत सलाह देंगे और आप भी वही गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। फाइनेंशियल आईक्यू कोई एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप सही स्टेप्स उठाते हैं तो धीरे धीरे आप पैसे के गेम को मास्टर कर लेंगे। सवाल यह नहीं है कि आप अब भी कितना कमा रहे हैं, सवाल यह है कि आप जो भी कमा रहे हैं उसे कितना समझदारी से यूज कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से बनता है। अब आपको तय करना है, आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या पैसा आपके लिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। आपको अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑब्जर्व करना होगा। क्या आप हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं या सारा पैसा खर्च कर देते हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है जो कम से कम 6 महीने तक आपकी ज़रूरतें पूरी कर सके? क्या आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना रहे हैं या सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड कर रहे हैं? अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग प्रॉब्लम्स पर। फाइनेंशियल आईक्यू का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि जब इकोनॉमी गिरती है तब आप पैनिक में आकर डिसीजंस लेते हैं या अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं।
हिस्ट्री गवाह है कि रिसेशंस के दौरान सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स बने हैं, क्योंकि जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी, उन्होंने सही वक्त पर सही इन्वेस्टमेंट्स की। फाइनेंशियल आईक्यू इंप्रूव करने का एक और पावरफुल तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल सेट करने होंगे। आपको यह तय करना होगा कि अगले 5, 10, 20 सालों में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। अमीर लोग हमेशा पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करने पर ध्यान देते हैं, जिससे वे बिना एक्टिवली काम किए भी पैसा कमा सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जितना जल्दी आप इसे अपनाएंगे, उतना ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। पैसा कोई मैजिक नहीं है, यह एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। आपको यह समझना होगा कि पैसा आपके इमोशंस से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने दिमाग से इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वही ब्रिज है जो आपको स्ट्रगल से सक्सेस तक ले जाता है। अब ये आप पर है कि आप इस ब्रिज को बिल्ड करना चाहते हैं या नहीं।